हाय गाइस, मैं हूं आपका अपना होस्ट शहजाद पप्पू और आप देख रहे हैं ओके टेक टीवी। जी हाँ, ओके टेक टीवी जी, हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया है जिसको आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी वाला बटन दबाना है। तब जाके आपको खूबसूरत खूबसूरत प्रोग्राम आपको मिलेंगे। और हमारे साथ आज खिता पटवार की बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ मौजूद है और ईद का आज पहला दिन है। और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने आज हमारे शो में आना है और उन्होंने कैसे टाइम निकाला, उनसे पूछते हैं। आप हैं और फ़ख्र पटवार हमीद बाबर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक जनाब। खैर मुबारक। अच्छा बाबर साहब, आपने ईद आज पहला दिन है और आज आप ओके टेक टीवी के पास आ गए हैं घर में बच्चों को छोड़ के, भाभी को छोड़ के। तो कैसे आपने ये घर से जो है ना इजाज़त लेके आए हैं यहाँ वैसे तो हम जब से लॉकडाउन लगा हुआ है घर पे ही हैं। पे? अच्छा। तो घर वाले हमें देख देख के अजीब से हो हमें भी नज़र आ रहे हैं और वो भी नज़र आ रहे हैं, और मैं तो अच्छा। वैसे ही अजीब पहले से था। अच्छा। तो अब ये है कि हमारी ये ईद ज़रा इस वजह से फीकी है कि हम थिएटर करते हैं और आज हमारे थिएटर नहीं है, तो यस। थोड़ी सी खुशी कम है। अच्छा, खुशी यानी कि कम है बहुत। हाँ, और हम मेरी ये दुआ है कि ये बीमारी जल्दी जल्दी ख़त्म हो, ताकि इस दुनिया की रौनकें दोबारा बहाल हों। जी जी बाबर साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया जी। आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह जी, आपसे बहुत सारी बातें होंगी। मैं अपने अगले मेहमान का तारफ़ करवाता हूँ। बहुत सारी बातें करें जी, आप। जी। जी, हमारे साथ जी माशाल्लाह पंजाब का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत सारे मुख्तलिफ़ शहरों में उन्होंने अपने फ़न का लोया मनवाया और आज हमारे ओके टेक टीवी पे वो आईं। मैं उनका दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे। आज उन्होंने टाइम निकाला, आज ईद का पहला दिन है। उनसे पूछते हैं कि वो आज डिशें कौन-कौन सी बना के छोड़ के घर आई हैं और आज हमारे ओके टेक टीवी पे आई हैं। आप हैं और लैला जट्टी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम शहजाद अप्पू जी, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपको तो बहुत-बहुत ईद मुबारक हो जनाब। मुझे क्यों बहुत बहुत, मैंने ज़्यादा तैयार हुई हूँ इसमें। यस। आज आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं ज़ाहिर जी। है ईद का दिन है तो तैयारी तो बनती है ना। ये तो है। वैसे भी मैं पंजाब को प्रेजेंट करती हूँ, मैं हर वक्त इसी गेटअप में होती हूँ। ये तो है, ये तो है जनाब। आपके जी तो माशाल्लाह बड़ा नाम सुना हुआ है आपने, बड़े-बड़े मुख्तलिफ जगहों पे आपने बड़े अच्छे-अच्छे सॉन्ग्स। आपका एक सॉन्ग भी बड़ा ज़बरदस्त जो है एक आ रहा है, वो जी भी मैंने सुना हुआ है इंशाल्लाह। जी। तो आगे मुझे ये बताएँ कि आपने जो ईद के हवाले से जो आप अपने घर को इस ऐसे छोड़ के हमारे ओके टेक टीवी पे आई हैं, तो कैसे घर में बच्चों को या अपनी फैमिली को कैसे आप जो ऐसे छोड़ के इधर? बिल्कुल सेम जवाब भी जैसे हमीद बाबर साहब ने फरमाया है कि जितना अब 2.5-3 महीने से जैसे लॉकडाउन की कैफियत चल रही है, और उसमें हम आर्टिस्टों को भी जहाँ पे ज़रा है हमारे से अंदर बंद रह ही नहीं सकते। जो हमारी क्योंकि एक दिलचस्प सी तबीयत होती है और मिलना मिलाना और जो सोशल सिस्टम्स होते हैं। अब इसमें ज़रा ईद पे जैसे ये उन्होंने कहा कि थिएटर हमारे होते थे, हम इंजॉय करते थे, काम भी करते थे, ईद वो हमारा ईद ही होती थी। जी, जी, बिल्कुल। और इसी तरीके से हमारा आर्टिस्टों को भी ये होता है कि हमारे बहुत से फंक्शंस होते थे, चांद रात के अलग होते थे, ईद के भी होते थे, फैमिलीज़ को भी टाइम दे रहे होते थे। तो थोड़ा सा इस कोरोना की वजह से फ़र्क भी पड़ा है। और खुशी ये है कि चले ईद आई है, चले थोड़ी सी चेहरों पे मुस्कुराहट आई है। जी, जी। जी, लैला जी, आपसे बहुत सारी बातें होंगी। थैंक मैं यू। अपने अगले मेहमान का तारुफ़ करवाता हूँ। जी, हमारे साथ जी माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने भी बड़ा काम किया हुआ है। बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। इस्लामाबाद में डी का बहुत बड़ा नाम है। आज वो भी हमारे ओके टेक टीवी पे आए हैं। मैं उनका भी दिल से मशकूर हूँ और वो भी ईद कैसे छोड़ के आए हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को मसरूफ़ियात सारी कम करके और यहाँ पे वो दे रहे हैं। आप हैं और सोनू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सोनू भाई, आप ठीक हैं? आई एम गुड शहजाद पप्पू। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके टेक टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बिलखुसूस शहजाद पप्पू एक बहुत प्यारा इंसान, बहुत प्यारा दोस्त है हमारा। और ये मल्टी टैलेंटेड इंसान है। इसको सिर्फ आप होस्ट तो आपके सामने है, ये माशाल्लाह एक एक्टर भी है, माशाल्लाह एक बहुत भरपूर तरीके से डांसर भी है। जी। और होस्टिंग तो इसके ऊपर एंड है। सो थैंक यू पप्पू, आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमारे ओके टेक टीवी पे आए हैं जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपसे बहुत सारी बातें होंगी। अच्छा बाबर साहब, आप मुझे ये बताएं जनाब, आप ने अभी फरमाया कि जी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से एक दो माह से घर में ही हैं, कोई बाहर आप नहीं निकले हैं। तो आपकी तबीयत भी ख़राब थी। अल्लाह पाक आपको सबसे पहले तो आपको आपको अल्लाह पाक सेहत दे, अल्लाह पाक आमीन। आपको ज़िंदगी दे जनाब। तो अब आपको आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे फ़ील करते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में वो रखे। बहरहाल अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है दोबारा से, और आपके प्रोग्राम में आया हूँ। बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उम्मीद है कि आप कतई नज़र करेंगे।
जी, वो तो बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। हमें महसूस हो रहा है, लेकिन अल्लाह पाक आपको सेहत दे, काफ़ी बेहतर हैं आप, पहले से काफ़ी बेहतर हैं। शुक्र है। अच्छा ये बताएँ कि आपकी फ़ेवरेट डिश कौन-सी है? ईद के दिन है और आपने घर में क्या-क्या पका के रखा हुआ है? मुझे वो म्यूजिक वाली डिश पसंद है। वो तो म्यूज़िक वाली डिश है ना, वो तो अभी लैला जी आई हुई हैं, इंशाल्लाह इनसे हम सुनेंगे। तो क्यों घर नहीं? में जो आप पकवा के रख के आए हैं, भाभी को आपने कहा होगा जी रखें हमारी भाभी को। हमें जो भी पसंद है डॉक्टर ने उससे परहेज किया है, अच्छा तो मसलन रहने ही दें जिक्र के आप फिर नहीं, भूख नहीं, लगेगी। कुछ तो आपको जो है ना आपको पसंद होगा जनाब। जी, हमें जो भी इज्जत से मिल जाए वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो ईद के जो आपने आज पहला दिन हमें दिया, तो दूसरे दिन भी कहीं जाना है या घर में ही रहना है? देखें, ये हालात ऐसे हैं कि कहीं आने जाने का मौसम नहीं है, हुँ। लेकिन जहाँ प्यार वाले बुलाएंगे चले जाएंगे। अच्छा, तो थिएटर के हवाले से ये थिएटर कोई चांस है खुलने के? सुना है कोई 1-2 थिएटर और ओपन हो रहे हैं। जी हाँ, रावलपिंडी शहर में 2 थिएटर और ओपन हो रहे हैं, अगर ये कोरोना चला गया तो। अच्छा, अभी तो एक ही बात का रोना है, हर क्या? तरफ कोरोना है। कोरोना है, रोना है और कोरोना है। वो खान साहब कहते हैं कि जी कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, आप कह रहे हैं रोना और कोरोना। यही रोना है ना जी, इतनी जानें ले गया है ये, और इतने लोगों को बीमार किया है इसने। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, आमीन। तमाम इंसानों को, और ये बीमारी यहाँ से जान छूटे और यहाँ से दफ़ा हो जाए। जी, आमीन सर। अच्छा तो ये बाबर साहब आपकी माशाल्लाह खूबसूरत हो रहे हैं, क्या वजह कोई कुछ आजकल मेरा हेयर स्टाइल है, वो खूबसूरत हो गया है। अच्छा बाल आपके बड़े हो गए हैं माशाल्लाह जी जी। पफ। चलिए जी खुश रहिए बात नहीं। अच्छा लैला मैडम आपने आए, नज़र मत लगाइएगा, थूक दीजिएगा जी। साइड पे। जी, बिल्कुल। अच्छा लैला जी आप मुझे ये बताएँ कि माशाल्लाह आपने बड़ा नाम है आपका माशाल्लाह आपने बड़े बड़े शहरों में आपने अपने लोया मनवाया फ़न का। तो ये बताएँ कि आप कोई किसी बाहर ममालिक में भी कोई परफ़ॉर्म किया आपने? जी, अभी मेरे प्लान्स थे, लेकिन ये बिल्कुल मार्च अप्रैल में और मई जून में था अमेरिका में, और मार्च में था बहरीन का। ये कोरोना की वजह से भी हमारे कैंसिल हो गया है। ओहो! अच्छा। इसकी क्योंकि हाँ, मैं अपने सकाफ़त को प्रेज़ेंट कर रही हूँ पंजाब को, तो सकाफ़त को लेते हुए इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी इसको लाइक किया जाता है। पंजाब की जट्टी तो एक ही है ना जी, ये तो जी, है। बस ये तो है जी, माशाल्लाह। जी। तो आप आप जी? बिल्कुल खूबसूरत आपने कहा। ये वाहिद वो सिंगर हैं जो पंजाब की अक्कासी करती हैं, क्या बात है! क्या थैंक यू और सो मच, खुशी। थैंक पंजाब यू, का लिबास भी ज़ेब तन करती हैं, थैंक यू। और गाती भी बहुत अच्छा है। जी, थैंक यू। बिल्कुल मुझे क्यों ये नहीं? खुशी है, मुझे आपने इनके साथ बुलाया। नहीं जी, अरे आप वो हमारे सीनियर हैं, हमें खुशी है कि आप भी माशाल्लाह फ़ख्र पटवार हैं, और हमारा एक सर फ़ख्र से बुलंद होता है जी, कि हमारे बिल्कुल। पिंडी इस्लामाबाद का एक नाम है हमीद बाबर जी, और अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन। जी, फ़ख्र पटवार साहब जी हमारे पिंडी का एक बहुत बड़ा नाम है। अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे। क्या नाम है? नाम है फ़ख्र पटवार हमीद बाबर। अच्छा। जी। तो आपने कोई फ़िल्म में कोई सॉन्ग आपका कोई किसी फ़िल्म में? जी, अभी मेरा बात चल रही है लाहौर में एक, अभी मैं अभी बात चल रही है, क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुआ, इसलिए अभी नाम नहीं बता सकती। अच्छा। तो जो ही फाइनल होता है फिर इंशाल्लाह बताएंगे। तो आपकी कोई ईद के हवाले से कोई फ़ेवरेट डिश कौन-सी? हाँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो ज़रा सवैयों वाली ईद है, मीठी ईद है, तो सवैयाँ तो हर एक को पसंद होती है। सही बात है, बिल्कुल ये जी, बात तो है। और खीर भी बड़ी पसंद है। मुझे दोस्त अक्सर कहते हैं तुम बड़े स्वीट हो। अच्छा तो आपको कहते हैं आप स्वीट हो? हम्म। अच्छा क्या बात है, आप वैसे ही स्वीट है जनाब आपकी तो क्या बात है। आपकी तो स्माइल इतनी स्वीट है, क्या बात है आपकी, देखिए ना। ये जरा देखिए। टेढ़ी हो गई है। नहीं, अल्लाह ना करे सेहत दीजिए अल्लाह आपको। तो सोनू भाई आपने इवेंट बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ किए जी। इस्लामाबाद में आपके देखी 2-3 महीने बहुत बड़े-बड़े आपने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो आप कब से ये स्टार्ट किया है आपने लिया है इस यार तरफ आप? पप्पू बहुत ही पुरानी बात हो गई है, आज से मेरे ख्याल से 12-13 साल पहले की बात है। अच्छा, और फिर बस 10-12 साल से काम चल रहा है, माशाल्लाह। लेके चल रहे हैं। आपको इस्लामाबाद वेडिंग एक्सपो, एशिया फैशन वीक, फैशन फ्रूटेला, ये सारे बस लगे रहते हैं, हर सीज़न वाइज करवाते रहते हैं। आपका तो मैंने ये रमज़ान में देखा है माशाल्लाह आपने और लैला जी ने माशाल्लाह फ़नकारों के लिए बहुत कुछ किया है। आपने बड़ा इवेंट आपकी बहुत एफ़र्ट है आप दोनों की। तो अल्लाह पाक आपको इसका अजर दीजिए, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। फ़नकारों के लिए भी आप बहुत जो है ना मेहनत कर रहे हैं। असल में शहजाद बात इस तरह है, ये अल्लाह ताला ने करवाया, हमारी क्या औकात। हम आप जिस तरह हम इकट्ठे इंसान है उसका कोई वर्थ नहीं है, ये अल्लाह ताला की ड्यूटी है, वो लगा देता है, और ये हमारी गुडनेस है जो हमारे थ्रू हो जाता है। बिल्कुल। सो इस वजह से
आपने वो एक हमारा शो था, एक पटवारी अवार्ड शो, उसमें भी आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप लगा के दिया था। तो उसके बाद हम आपके दीवाने हो गए जनाब आपने, क्योंकि आप इसमें तो आप कोई शक नहीं है कि आप इवेंट ऑर्गेनाइज आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। बस वो पीछे करने वाला नहीं शराब बिल्कुल, मैं बल्कि माज़रत के साथ मैं बल्कि सोनू शाह जी के लिए ये बात कहूँगी कि वाकई ऑर्गेनाइज करना हर किसी की बस जी की, बिल्कुल, क्योंकि एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना एक बहुत बड़ी सरदर्दी है बहुत बहुत हर लिहाज से, साउंड को लेके हर चीज़, लाइटिंग, और फिर ऑडियंस को मैनेज करना, ये वो हर चीज़ को, और फिर आर्टिस्टों को क्यू से लेके चलना बड़ा मसला, और बहुत ये बहुत चीज़ों को, और ये अकेले मैंने देखा है 10 बंदों का काम कर रहे होते हैं और बड़े एनर्जेटिक हो जाते हैं उस टाइम, नहीं ये और माशाल्लाह बड़ी क्वालिटी होती है ये। और मैंने पिंडी इस्लामाबाद में और भी हैं, लेकिन मेरे भी जितने काफ़ी सारे शोज़ मैंने देखा है, मैनेज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, इनके और भी जितने भी अपने फैशन शो भी जो ऑर्गेनाइज करते हैं मैंने देखे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से और वेल माशाल्लाह ऑर्गेनाइज होते हैं। माशाल्लाह ये बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, लगते नहीं ऑर्गेनाइजर, रेसलर लगते हैं रेसलर। अभी इंशाल्लाह ईद के बाद मेरी मूवी आ रही है बड़ी कास्ट के साथ। मैं अभी यही कहने लगा था कि आप किसी फिल्म में क्यों नहीं काम करते? बस उसके ईद के बाद प्लान है हमारा, हम टीवी का प्रोजेक्ट है उस पे आ रहे हैं इंशाल्लाह, को विलन शिलन का रोल लेके आ रहा हूँ। जी जी, सो उसके ऊपर भी एफर्ट जारी है। वो जो इवेंट की आप बात कर रहे थे, उस इवेंट के पीछे सजाद पप्पू था ना, इसलिए ये बेहतर ये शाम ये, होने आप, का वो ये इवेंट। आपकी मोहब्बत है सर, आपने जो है ना इतना अच्छा प्रोग्राम जो है ना ऑर्गेनाइज किया। अच्छा सोनू भाई, मुझे ये बताएं कि आप ईद के हवाले से आपने भी घर में, जैसे लैला जी और बाबर साहब ने जो है ना अपने घर में जो है ना बच्चों में और फैमिली को जो है ना चकमा दे के जो है ना यहाँ से निकले हैं, कैसे उनको किया? आप बताएं कि आपने जो... शहजाद बात इस तरह ना, हम समेत आप समेत हम लोग ना पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। जी जी बिल्कुल, हम लोग हम मतलब जब उदास भी हैं, तकलीफ में भी हैं, लेकिन हम जब कैमरे के सामने बैठना तो हंसना है। बिल्कुल वो इसलिए खाली कि हम लोगों के अवेयरनेस के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे ना। तो बिल्कुल वो फिर आप जैसे दोस्त प्यार करते हैं, हम उनको इनकार भी नहीं कर सकते। सर, ये So, आपके जब प्यार से बुलाता हाजिर हो जाते हैं। बाकी घर में बैठे हैं, दोबारा जाके इंशाल्लाह फिर अल्लाह गुल्ला करेंगे उनके साथ। यस, बाबर साहब आप क्या कहते हैं? लैला जी से कोई अच्छा सा ईद का मौका है और ईद को दोबारा करने के लिए लैला जी से सॉन्ग क्यों ना सुन लें? जी जब आए हुए हैं तो अगर ना सुना जाए तो बड़ी अजीब सी बात लगेगी। लैला जी की जी, ज़रूर। मधुर आवाज़ सुनाए। हाँ जी जी ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं? जी इंशाल्लाह।
वाह रे वाह, क्या वाह, बात है, क्या वाह, बात है, वाह। क्या बात है। छड़िया तो बच के रहो जी। लैला जी कह रहे हैं छड़िया से बच के रहो। कर रही है ना मैं छड़ा नहीं हूँ। तो क्या बात है लैला जी, क्या Thank you, बात है, thank you, मजा thank you, आया, thank यकीन you. करें, बहुत बहुत जबरदस्त, अच्छे। क्या बात। शुक्रिया गाने का तो मतलब अपने मतलब के जो छड़ियों को बच्चे ने आखिरी जो सीन वाइंड अप इनके बोल रहा है छड़िया तो बच के रहो। अच्छा बाबर साहब, लैला जी ने गाना गाया को आप भी कुछ थोड़ी सुरीली सी अगर आवाज में हमें कोई एक अच्छा सा कोई सॉन्ग सुना दे तो बड़ा मजा आएगा। एक सुरीली जो आपकी आवाज मैंने सुनी थी किसी दौर में। जब वो सुरीली होती थी जी जी, तो क्या सुना तू? कुछ भी सुना दे, कोई पटवारी में ही सुना दे जी। उड़ कोठियो तू कावा में, और नहीं पटवारी यार आप ज्यादा नहीं सर, वो मैं ये कह रहा हूँ आप एक गाना गाते होते थे ना, बड़ा अच्छा मशहूर गाना था आपका। अद्धी अद्धी राती अशनाए वे, अद्धी अद्धी राती अशनाए वे, मैं आखा कोई और माड़िया माया वे, मैं आखा कोई और। अद्धी अद्धी राती अशनाए वे, पाया काला कोट माड़िया माया वे, पाया काला कोट। अपरू लगने पोलावे, अपरू लगने पोलावे, दिल ताड़े विच खोट माड़िया माया वे, दिल ताड़े विच खोट। ये गाना था। वाह वाह वाह, देखा जी लैला जी आपने। अदले का बदला मिल गया। लेकिन मैंने तो इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैंने इनको इस उम्र में भी छड़ा कह दिया और मुझे क्या कह रहे हैं, मेरे दिल में खोट है। हाँ, अल्लाह ये गलतफहमी के शिकार हो गए। जब आपने इस छुड़े हुए को छड़ा कह दिया तो वो खोट ही होगा। देखे वो देखे उन्होंने कहा ना अद्धी अद्धी राती अशना हुए, मैं आखा कोई और। क्या बात है जी बाबर साहब आपकी, माशाल्लाह आपने माशाल्लाह तो बहुत अच्छा गाया। मैं इसलिए नहीं गाता कि गरीब गुलकारों की रोजी पे लात न पड़ जाए। वैसे मुझसे अच्छा कोई बर्रे सगीर में नहीं गा सकता, नहीं गा सकता। बस थोड़ी सी कमी है अच्छा सुर लय और ताल रिदम की। अच्छा अच्छा, तो लैला जी आजकल आप क्या आगे आपके प्लान है? आगे लॉकडाउन भी थोड़ा सा नरमी हुई है, तो आप क्या कहती हैं आगे? कोरोना तो है ही है, लेकिन इसके बावजूद कोई हुकूमत की तरफ से कोई हुकूमत जहाँ तक कर सकती है वो आर्टिस्टों के लिए कर सकती है, कितना कर सकती है, ज़ाहिर है वो उनसे तो हमारे कितने दिन चल जाएंगे, लेकिन आर्टिस्टों के लिए बस ये है कि ज़रूर मैसेज दूंगी कि आइंदा के लिए एक लाइफ अपनी लाइफ में हम लोग जो है ना, ज़्यादातर जब वो किसी भी फील्ड से होते हैं, चाहे वो ड्रामा आर्टिस्ट है चाहे वो सिंगर, हम लोग इसी पे रहते हैं कि हमने इसी से कमाना और खाना है। लेकिन जिन लोगों के बिज़नेस नहीं है, साइड बिजनेस कुछ ना कुछ ऐसे होने चाहिए कि जो अपने इस टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम से वो घबराए ना, ये भी होना कुछ चाहिए। लोगों ने अब बड़ी तो बिजनेस वाले भी जी अरे वो तो अभी कोरोना से रिलेटेड है, लेकिन हाँ। कभी ऐसा और भी मुश्किलात जिंदगी में खुदा सही। खास्ता आ सकती हैं, तो ये वजह होती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आजकल बड़ी तंजीमें बन रही हैं फनकारों की जी। कोई कह रहा है जी कि मैंने जी इस फनकार को, बड़ी फनकार को रख लिया है, हमारी ये मेंबर बन गए, कोई कह रहा है ये बन रही है, तो यह क्या पहले जो तंजीमें बनी थी वो ठीक थी या ये ठीक है? जी जो काम कर रहा है ना वही तंजीम फिलहाल ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है, सीधी सी बात है, सही ठीक है ना। और हमारे पिंडी इस्लामाबाद की जो है म्यूजिशियन की एक बनी है, उन्होंने कुछ किया है, चाहे वो कुछ खाया है या नहीं खाया, किया होगा अब बेटर ये खुदा जानता है उनका, लेकिन ये है कि चलो उन्होंने कुछ आर्टिस्टों के लिए कुछ ना कुछ तो किया है ना। बाकी जो नाम की बन रही हैं उनकी तो अभी तक कुछ चीज़ भी सामने नहीं आई है। ज्यादातर नाम की बन रही है। नाम की बन रही है और सिर्फ जी फलाने को देखा उसने बना ली, फलाने को देखा उसने बना ली। जैसे अब हुकूमत ने ऐलान कर दिया हम आर्टिस्टों को ये दे रहे हैं और दिया भी है, ठीक है। अब वो अपने लिए हम अपने ऊपर डाल रहे हैं कि हमने ऐसा किया, हमने गवर्नमेंट के लिए आवाज़ उठाई, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये इसलिए आप आर्टिस्टों वो के लिए क्रेडिट ले रहे हैं। क्रेडिट ले रहे हैं। और जो बंदा थोड़ी सी आवाज़ लेके उठा है वो अपने पे क्रेडिट ले रहा है, फलाना कहता है ये हमारी वजह से हुआ, फलाना कह रहा है ये हमारी वजह से हुआ, हालांकि ऐसा नहीं है। ऐसा यस नहीं। सही बात, सही है। ऐसा नहीं है। हमारे जो खासतौर पे जो पिंडी आर्ट्स काउंसिल है और पीएनसी जो हमारा अदारा है, वो ऑलरेडी ही जो कोरोना स्टार्ट हुआ तब से इधर है, गवर्नमेंट के कामों में थोड़ी सी देर तो होती है। पिंडी आर्ट्स काउंसिल ने हेल्प की है और वो भी उस्मान बुजदार वजीर आला साहब की मेहरबानी की वजह से, तो यहाँ पे शहर में हर बंदा उसका क्रेडिट ये ले क्रेडिट किसी को भी नहीं ये जाता, मैं- सीधी सी तो बात। मैं बहरहाल लैला जट्टी जी आपका मैं बताना चाहूँगा, आपको भी पता नहीं होगा शायद, इन्होंने बहुत एफर्ट्स की है और कई फनकारों को मैंने आंखों से देखा है बेशक, कि मैंने इन्होंने मुझे राशन दिया है, तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे।
इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और भी नेकियां करने की जी, हमने तो ना कोई तंजीम बनाई है, ना कोई एनजीओ बनाई है, ना कोई हमको उसका वाह क्रेडिट वाह, लेना वाह चाहते हैं। वाह, सीधी वाह सी वाह, बात है, क्या बात। जो करना चाहते हैं। हाँ, अगर हम फेसबुक पे बहुत लोग एतराज़ कर रहे थे, आप पिक्चर्स लगा रहे हैं, मैंने कहा भाई हम आर्टिस्टों को तो नहीं लगा रहे, हम इतना ज़रूर दिखा रहे हैं कि हमने ये लिया है और ये लोगों को दे रहे हैं, ताकि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस आए कि थोड़ी सी ये कि हम बात। लोग थोड़े से भी कर रहे हैं। आप लोग तो करोड़ों में खेल रहे हैं, अरबों में खेल रहे हैं। अगर आप चलते समंदर से एक लोटा निकाल लोगे किसी गरीब बंदे के लिए, तो चलो वाह वाह, सगैरत वाह खा वाह, लो। क्या बात। ठीक है, हम लोग तो किसी काबिल नहीं है, जितना कर सकते थे वो कर रहे हैं। आप लोग भी कुछ करो, बिल्कुल। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोगों को थोड़ी सी यस, करें आप। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि क्योंकि ये देखें कि जो भी तंजीमें बनी हुई हैं वो सिर्फ तंजीमों की हद तक हैं जी, हमें वहाँ से फंड मिले तो हम अपने जेब भरें। और देखें जी आप सॉरी, और दूसरी बात है जेलसी की इंतहा है। हाँ। मकसद कॉज तो एक ही है ना। Yes. अगर एक 1 2 3 XYZ, जो मैं उनका नाम नहीं लेती, जो भी तंजीमें आ रही हैं, ठीक है, आपस में लड़के के क्रेडिट ले रही है। अगर आप बेलौस हो तो बेलौस काम करो ना। ये बात आपकी तंजीम भी नहीं है, वेरी गुड। आपने भी कहा है कि मैं किसी तंजीम से कोई मेरा तल्लक नहीं, लेकिन मैं तो अपने लिए कर रही हूँ कि मकसद ये लोगों के फनकारों तक जो है ना, ये जितनी भी हेल्प हम कर सकें करें। ये बड़ी बात है आपकी। सोनू भाई जो आपने भी माशाल्लाह बड़ा जो एफर्ट। फील्ड में अपना काम नहीं कर सके, अपना नाम नहीं बना सके, वो इस आड़ में अपने आप को ये दिखाते हैं कि हमारी वजह से ये हो मैं गया, इसी तरफ हमारी आने वजह लगा था। अमीर बाबर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। ये तंजीमें, ये पॉपुलेशन उन लोगों को ज़रूरत है जिनको कोई घर में कोई नहीं जानता। यस, बेसिकली मैं बड़ी बात नहीं करता कि यार हमने 10 12 15 साल से काम कर रहे हैं, और इन ये जो इनकी वो कहते हैं ना, जिनको भूखे होते हैं, जो नाम के शोहरत के भूखे जो होते जी हैं। जी, पप्पू मैं आपको बताऊं, ये अल्लाह और हमारे दरमियान का मामला। जिस दिन से कोरोना स्टार्ट हुआ उसको वेरी सेकंड डे से अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सका अपने बस में 3 4 दफा आर्टिस्टों के किया है। लिए और किया है, माशाल्लाह और मैं बल्कि बेतहाशा। सोनू शाह जी को बड़ी इस सौर्या की बात काट रही हूँ कि इन्होंने रोज़े के साथ और गर्मी में इस तरीके से भागदौड़ करनी, ज़ाहिर है एक सामान को कलेक्ट करना, बहुत- इतना बहुत सामान, फिर उनको पैक करना, फिर उनको डोर टू डोर पहुंचाने की कोशिश करना। वाह, वाह, वाह। बाज़ लोग ऐसे थे जो उनके पास रेंट भी नहीं होता आने के लिए कि हम कैसे आके लेके जाएं। क्या बात, फिर कोशिश करते थे कि उनको राशन के साथ साथ कुछ कैश भी, जितनी हमारी औकात, क्या बात है, क्या चाहे हमने नमक के बराबर भी दिया है, मैं आपको लेकिन बताऊं, कोशिश करते थे। आप बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। जी कोरोना के दिनों में ऐसे ऐसे लोगों ने कांटेक्ट किए ना, मैं आपको बताऊं, हर बंदे की अपनी दास्तान है, क्या हर बात। बंदे की अपनी और दिल इतना खून के आंसू रोता था, वाह वाह, और इतने बेबस बंदा नहीं फील करता हालांकि करके भी। और जब ना कुछ कर पाए ना, जब कोई वसाइल ना हो ना, तो दिल को तसल्ली नहीं होती थी, दिल बेसुकून सा होता था। बिल्कुल। मतलब जो कुछ किया, जो कुछ अल्लाह ताला, दुआ करें आप लोगों की दुआओं की बदौलत है, दुआ करें अल्लाह ताला और तौफीक दे, हर उस इंसान के लिए हमारा वसीला बनाए जिसके घर में कुछ भी नहीं है, और हर बंदे को करना चाहिए। सही। ये तंजीमें फलाना धमकीना, जिस बंदे ने नेकी करनी है ना, उसे तंजीमें नहीं देखनी। वाह वाह, जिस बंदे ने एफर्ट करनी है ना साफ नीयत से, उसको ना तो किसी तंजीमों की ज़रूरत है, ना ही किसी मामलात की ज़रूरत है। जब आपकी नीयत साफ होती है, माइंड में रखिएगा, जब आपकी नीयत साफ होती है, अल्लाह ताला आपका ऐसी ही खुद ब खुद ऐसे वसाइल पैदा कर देता है, ऐसी मदद पैदा कर देता है। मैं आपको बता, मेरे साथ हुई है, मेरे पास लोगों ने लाखों का ट्रस्ट किया मेरे पे। सही ठीक है? बात, सही बात। मैडम है मिलकर हमने मतलब जितना हो सके अपनी जेब से भी उससे बढ़ के डबल लोगों के साथ क्या बात। क्यों किया? अल्लाह पाक अल्लाह इसका ताला अजर की दे। रजा के लिए, अल्लाह ताला राजी आमीन। को अल्लाह को राजी करने के लिए। और मेरी आपके प्लेटफॉर्म से जो कुछ लोग देख रहे हैं, हमें जो लोग सुन रहे हैं, खुदारा आप लोग भी अपने इर्द गिर्द आस पड़ोस जो लोग हैं, क्योंकि कोरोना एक बहुत ही बुरी वबा है, ना सिर्फ आर्टिस्टों में है, हर बंदे के ऊपर है। मैं बिजनेस भी करता हूँ, हमारा बिजनेस भी 2 3 महीने से बिल्कुल बाइंड अप है, सब जी कुछ जी, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर आप खुद किसी तंजीम को ना देखें, हम्म, आप अपने आस पड़ोस देखें, हम्म, अपने रिश्तेदारों को देखें, सही। जहाँ पे जिनको ज़रूरत है तो लाजमी उनको सपोर्ट करें इस ईद के हवाले से, ताकि वो लोग भी इस ईद के दिनों में अच्छे कपड़े पहन सकें, सही बात, वो बिल्कुल। लोग भी ईद के दिनों में अच्छे खाने खा के सो सकें। हम्म, तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपको इस प्लेटफॉर्म से कि जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, कि आप इर्द गिर्द आस पड़ोस जितना हो सकता है सपोर्ट करें लोगों को। असल खुशी जो होती है ना, जी जी, जैसे ईद की खुशी है, असल खुशी ये है कि दूसरे की मदद करें, ये बात है, दूसरे के काम आए, सही बात है। और अगर आप दूसरे के काम आए तो यही असल खुशी अमीर है। बाबर साहब, हर बंदा अपने लिए तो जीता ही जीता है, बिल्कुल, मजा तब है जब दूसरों के लिए जो है। वाह वाह, क्या बात जी, है। जी। अच्छा बाबर साहब, मुझे आप ये बताएं कि एक स्टार और एक आम आदमी में क्या फ़र्क है? एक स्टार है, उसमें मकसद जो स्टारिज़म है जिसका, जैसे कि आप माशाल्लाह हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो एक ईद है, ईद आती है, बड़े एक साल बाद ईद आती है, तो आपकी मसरूफियात भी इतनी होती है और आप बच्चों में टाइम दे पाते हैं कि नहीं दे पाते, जैसे कि भी आप हमारे पास हैं। तो एक आम आदमी है, उसकी क्या ज़िंदगी है और एक स्टार की क्या लाइफ है, ये ज़रा थोड़ा सा आप। ये आप किसी स्टार से पूछें। नहीं,
अभी तो आपको किसी से कम है, आप हमारे पिंडी का एक नाम है सर। मेरी ये तो चांद है जी, ये स्टार आप चांद है। ये ईद का चांद है। असल में स्टार की जिंदगी है, उसको लोग समझते हैं इसके बाद बहुत पैसा है, इसके पास ये है, इसके पास वो है, लेकिन वो स्टार अंदर से क्या होता है वो उसे पता है। वाह और आम आदमी जो है वो आम आदमी है, वो अपना गुजारा कर लेता है, लेकिन स्टार के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा तवक्कात उस पर रखी होती हैं, और अगर वो पूरी ना करे तो वो बुरा लगता है। तो स्टार के लिए ये मुश्किलें बहुत होती हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा मैडम जी, प्रोग्राम का वक्त हमारा बहुत नज़दीक लगा हुआ है, तो अगर मैं चाहूँगा अगर आप एक स्थाई हमें कोई अपनी आवाज़ में कोई शेर अच्छा सा कोई करें तो फिर वाइंड अप करें। मेरा अपना ही सॉन्ग है, उसका जी, मैं जी। सुना देती हूँ, उसी का सुना दें। एक स्थाई सुना देती हूँ। जी लेकिन मुझे सुनाए। हिंदी को सुना दे जी, बाबर साहब को सुना कोई दें। रोने धोने वाला सॉन्ग है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, पहले ही रोना बड़ा पड़ा है इस कोरोना की वजह से। इजाजत तो बनो आप सबकी। तो प्यार दिया जागीरा प्यार दे, पैरां विच जंजीरा प्यार दे, प्यार दिया जागीरा प्यार दे, पैरां विच जंजीरा पईयां रहण दे। क्या बात है, क्या बात बहुत है, अच्छे, वाह very वाह, good, क्या बात है। शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया लैला जी, आप आए हमारे ओके टेक टीवी में, और आपका बाबर साहब बहुत शुक्रिया, सोनू शाह जी आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने कीमती वक्त निकाला। और आपका ईद बहुत बहुत के दिन- शुक्रिया, आपने स्पेशल बुलाया आज, और आपकी जो ओके टेक जो और टीवी है ओके उनके टेक- लिए बहुत सारी दुआएं जी। शुक्रिया के साथ साथ जो आज इनकी जो सेमी स्टूडियो की बनी हुई थी बड़ी टेस्टी थी, और मुझे खा के बड़ा ही मजा आया। Thank you ठीक जी, है? सोनू भाई। उसकी स्पेशली जो है ना मैंने वो जो है ना उसकी तारीफ मुझे तो करनी चाय थी। बहुत मजे की लगी है। आपको क्या अच्छा लगा जनाब? ओके टेक टीवी के लिए बहुत मशहूर हूँ, जी, thank you। खासकर खावर अजीम साहब का, जी जी, Exactly, बहुत- जिन्होंने यहाँ पे बुला के लोगों की खुशियों में हमें भी शरीक किया। जी। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, शाद रखे, और आपके इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। आमीन। थैंक यू जी, आपका अगेन एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर दोबारा करते हैं जी। हमें चलते चलते हमें इजाज़त दें, और एक बात आपको बताते चलें कि हमारे ओके टेक टीवी को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, घंटी का बटन दबाइएगा, ताकि यह खूबसूरत प्रोग्राम और खूबसूरत लोग आप तक पहुँचें। जी चलते चलते ओके टेक टीवी को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।